चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ फ्री लर्निंग क्लासेस एंड एज पर माय डिस्कशन वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास केमिस्ट्री क्लास, राइट। मैं एक शॉर्टकट जो भी बनाया हूँ मैथ का, वो मैं पर डे मतलब एक एक चैप्टर में शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। जितने भी मतलब पूरा का पूरा ये नहीं है कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक में हो जाएगा, लेकिन जो भी आया है प्रीवियसली, जो भी क्वेश्चंस आया है उसमें शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके आप कर सकते हो। तो जितने मैंने मतलब मुझसे जितना हो पाया मैंने बनाया एंड आई थिंक वो आपके काम में जरूर आएगा। एंड यहाँ पर तो बहुत कम दिन बचा है आपका जेई फास्ट के लिए, तो तब तक हम आई थिंक जितने भी चैप्टर्स है आई कैन कंप्लीट इट, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, विदाउट द लॉस ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अभी जो ट्रिक्स हम पढ़ेंगे वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में आपका एक या दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है जनरल, तो एंड दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक। मतलब हर क्लास में मैं यही बताऊंगा, दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक, दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक, दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक, बट ये है एग्जैक्टली बिकॉज आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना है। जैसे कि मान लो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दिया था आपका, लेट्स से दिस वन, एंड इसका इक्वेशन क्या था आपका ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। इसमें बहुत सारी चीजें होते हैं, जैसे कि मान लो आपका पहला होता है स्लोप होता है m इक्वल टू tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट, ठीक है था ना। इन y इंटरसेप्ट डिवाइड बाय क्या होता है आपका x इंटरसेप्ट, ठीक है। एंड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि स्लोप फॉर्म, तो स्लोप फॉर्म में क्या होता है आपका y इक्वल टू mx प्लस c होता है, c होता है आपका y इंटरसेप्ट। देखो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन हुआ, दिस वन इज योर x इंटरसेप्ट, मतलब ओरिजिन से x एक्सिस तक डिस्टेंस होता है x इंटरसेप्ट, ठीक है। एंड ओरिजिन से y एक्सिस तक डिस्टेंस होता है आपका y इंटरसेप्ट, सही, ठीक है। ये आ गया समझ में? ओके, तो ये आपका स्लोप फॉर्म हो गया। नेक्स्ट होता है आपका पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y माइनस y1 इक्वल टू बनता है आपका m इंटू x माइनस x1। ये हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। आपको एक पॉइंट दिया होगा x1 y1 एंड स्लोप दिया होगा m, तो आप निकाल दो डायरेक्ट। एंड थर्ड फॉर्म होता है टू पॉइंट फॉर्म, मतलब आपको x1 y1 दिया होगा एज वेल एज x2 y2 दिया होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको डालना है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय बेटा x2 माइनस ऑफ x1। ये हो गया। नेक्स्ट आता है इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट को लेते हैं a, y इंटरसेप्ट को लेते हैं b, तो x बाई a प्लस ऑफ y बाई b इक्वल टू क्या होता है आपका 1, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है आपका इक्वेशंस है। तो हम इक्वेशंस में पूरा नहीं जाएंगे, बट जैसे कि आपका मान लो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, ये हो गया आपका एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। तो थीटा इक्वल टू डायरेक्ट टैन थीटा इक्वल टू क्या बनता है आपका tan a माइनस ऑफ tan b, ठीक है। tan थीटा 1 माइनस ऑफ tan थीटा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा 1 इनटू tan थीटा 2, मतलब ये होता है आपका m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इनटू m2 का मोड, ठीक है। ये आपका नॉर्मलाइज्ड फार्मूला है, ये ट्रिक नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड फार्मूला है। तो ये सारे के सारे फार्मूला यूज करके आप नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो ट्रिक्स होगा। मतलब जितने भी ट्रिक्स मतलब 6 या 7 है स्ट्रेट लाइन में, आई होप वो हो जाएगा आपसे एंड क्वेश्चन भी आ जाएंगे उसमें। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ट्रिक्स में जाएंगे पूरा डायरेक्ट। तो ये हो गया आपका, ये तो पता है आपका नॉर्मल। तो अभी ट्रिक्स पूरा जाएंगे। ट्रिक नंबर 1, शॉर्ट ट्रिक 1, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मान लो बेटा ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c दिया है इक्वल टू 0, ठीक है। तो ट्रिक 1 में ये मान लो एक दिया है एंड यहां पर एक लाइन सेगमेंट है, मान लो दूसरा लाइन सेगमेंट है, एंड ये जो लाइन सेगमेंट है इसको डिवाइड किया है। आगे समझ में? यहां पर जो लाइन दिया गया बेटा ax प्लस ऑफ by प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका जो सेकंड लाइन है उसको डिवाइड करता है। मतलब मान लो इसका पॉइंट दिया है, देखो ये पॉइंट दिया है बेटा x1 y1 एंड ये पॉइंट दिया है आपका x2 y2, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है दिस वन ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c, ये इसको डिवाइड किया है, ठीक है ना। तो ये अगर इसको डिवाइड किया है
किस रेशियो में, मतलब मान लो आपका रेशियो हो गया आपका m/n, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये जो आपका पॉइंट दिया है उसको मतलब डिवाइड किया है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन बनता है आपका, देखो मैं AB दे देता हूं एंड ये इसको CD दे देता हूं। तो ये जो CD है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n। तो m/n इसका पॉइंट दिया है x1 y1 x2 y2, आपको डायरेक्ट निकालना है रेशियो, ठीक है। तो ax plus by plus c divides the line segment joining x1 y1 and x2 y2, ठीक है, x2 y2 in the ratio, डायरेक्ट रेशियो इक्वल, मतलब फॉर्मूला डायरेक्ट क्या करना है आपको, देखो नेगेटिव ऑफ, आपको सिंपल ये करना है ax1 plus of by1 plus of c divided by ax2 plus of by2 plus of c, डन। हाँ एक बात और है, यहाँ पर नेगेटिव सिंबल आपको यूज करना है, ये मत पूछना कि मतलब ये कैसे हुआ, नहीं ये ट्रिक्स है, मतलब आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताना है, ऐसे शॉर्ट एंड ट्रिक्स बताना है जैसे कि आप डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो आप इसको रेशियो निकालना m/n फिर इसमें वैल्यू डाल के कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मतलब एक्चुअल मेथड में, ठीक है। बट शॉर्ट एंड ट्रिक में क्या करना है, ये आपको दिया है आपका स्ट्रेट लाइन, दूसरे स्ट्रेट लाइन का पॉइंट दिया है, उसको अगर मान लो m/n रेशियो में डिवाइड किया है तो रेशियो आपको पूछा है, तो डायरेक्ट क्या करना है, ऊपर में आपका x की जगह x1 पुट कर लो, y1 पुट कर लो एंड नीचे में आपका x2 y2 पुट कर लो, हो गया बस, आ गया। ट्रिक नंबर 1 लिख दो, मतलब कोऑर्डिनेट पुट करो x1 y1 एंड पुट ए नेगेटिव साइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल भी किया है, मतलब जो प्रीवियसली आया है, मान लो क्वेश्चन दिया है डिटरमाइन द रेशियो इन व्हिच, फाइंड आउट द रेशियो इन व्हिच द लाइन 3x plus of 4y minus of 9 equal to 0 divides the line joining बेटा क्या क्या दिया है पॉइंट 1 3 2 7 1, 3 and 2, ये प्रीवियसली जो भी आया है मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं मतलब यहाँ पर नोट में लिखा हूँ कि जो भी आया है उसी तरह से हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो डायरेक्ट पुट करो, तो रेशियो इक्वल टू, हाँ सर वैल्यू बताया आपको, ये x का जगह को क्या पुट करेंगे 1, तो माइनस सिंबल यहाँ पर आ गया, 3 into 1 प्लस 4 into y, तो 4 into y1 कितना है 3 माइनस ऑफ 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो गया बेटा आपका 3 into नीचे वाला 3 into 2 प्लस 4 into 7 माइनस ऑफ 9, कितना आया माइनस 3 into 1 3 बेटा, ये हो गया 12 माइनस ऑफ 9 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 6, ये हो गया 28, ये हो गया माइनस 9, सही है। तो कितना आया, ये हो गया नेगेटिव 15 माइनस 9 6, हाँ ठीक है, ये आपका बन गया कितना होगा, ये हो गया 28 प्लस ऑफ 6 34 से 9 गया 25, 6 अपॉन कितना हो गया 25 एंड नेगेटिव। अच्छा आपको पता है नेगेटिव कहाँ लगता है, नेगेटिव अगर आता है तो ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो आपका पॉजिटिव आता, मतलब अंदर नेगेटिव बाहर नेगेटिव, नेगेटिव प्लस, तो आपका इंटरनल डिवीजन। आगे समझ में, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पॉइंट दिया होगा, एक स्ट्रेट लाइन दिया होगा, बस पुट द वैल्यू गेट आंसर, नॉर्मल नेगेटिव सिंबल डालो, x1 y1 का वैल्यू पुट करो, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे ट्रिक नंबर 2, हो गया, मिटा दो, ठीक है। ट्रिक नंबर 2, इफ ए पॉइंट, ठीक है, x1 y1, इफ ए पॉइंट x1 y1 divides a line segment, if a point x1 y1 divides a line segment between x axis and y axis, in ratio m is to n, the ratio m is to n, then the equation of the line, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिया है आपको, एक स्ट्रेट लाइन दिया है, इसमें एक पॉइंट दिया है बेटा, मान लो x1 y1 एंड यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, एंड इसका इक्वेशन आपको चाहिए, दिस वन,
ठीक है, आगे समझ में। एक स्ट्रेट लाइन दिया है, उसमें एक पॉइंट दिया है x1 y1 जो कि आपका x एंड y एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। यहां पर दिया है ना, लिखा हूं मैं, इफ अ पॉइंट x1 y1 डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू m:n रेशियो बिटवीन x एक्सिस एंड y, ये x है ये y है बेटा, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन। डायरेक्ट पुट करना है फार्मूला को। डायरेक्ट फार्मूला क्या है आपका, क्या था फार्मूला, भूल गया नहीं, nx by x1 plus my by y1, nx by x1 plus my by y1 इक्वल टू m+n। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे फिर। ये में कितने बार आ चुका है मैं बोल देता हूँ आपको, 2-3 बार आ चुका है। मैं तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन मतलब फाइंड आउट करके लिखा हूँ। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन दिया है आपको, लेट्स से क्या दिया है, कहाँ गया, हाँ, इफ द पॉइंट, ठीक है, if the point 2,3 divides, if the point 2,3 divides the line between x and y axis, between x and y axis in the ratio 3:4, in the ratio 3:4, ठीक है, 3:4, then find out the equation of the line, then इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड आउट करना है। आगे समझ में, सिंपल, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। देखो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये कहां गया, ये हो गया m, ये हो गया n, तो पुट करो n into x, तो n कितना है 4x डिवाइड बाय x1 कितना है बेटा 2, प्लस ऑफ m कितना है 3 into y कितना है y है, डिवाइड बाय y1 कितना है बेटा यहां पर 3 है, इक्वल टू m plus n 3 plus 4, ये 2 is 2, ये 3 कट गया, तो ये हो गया बेटा 2x प्लस ऑफ y इक्वल टू 7 डायरेक्ट। ठीक है, आगे समझ में, लिख लो क्विक। नेक्स्ट ट्रिक पे जाएंगे। हो गया, नेक्स्ट मिटा दो, गुड। नेक्स्ट शॉर्टकट ट्रिक 3, ये तो बार बार आता है, आपको पता है, इमेज निकालना, मिरर इमेज। शॉर्टकट नंबर 3, मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन। ठीक है, एक पॉइंट दिया होगा, मान लो बेटा ये लाइन दिया है दिस वन, इसका है आपका ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c इक्वल 0, यहाँ पर पॉइंट दिया है बेटा x1, y1। ठीक है, आपको इसका इमेज पॉइंट निकालना है। मान लो यहाँ पर मिरर दे दिया आपने, तो यहाँ से अगर ये है तो ये कहाँ पर होगा, तो आपको डायरेक्ट लिखा सर यहाँ पर जितना डिस्टेंस है यहाँ पर भी, हाँ वो डिस्टेंस करके आप कर सकते हो, बट यहाँ पर हम डिस्टेंस नहीं करेंगे। मान लो यहाँ पर बेटा कौन सा पॉइंट है दिस वन, मान लो ये बेटा आपको x2 y2 है। ठीक है, तो आपको x2 y2 फाइंड आउट करना है। बताओ क्या करेंगे हम, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे पुट करोगे आप, देखो x2 minus x1 divided by a equal to y2 minus y1 divided by b equal minus 2 whole into ax1 plus of by1 plus of c divided by simple a square plus b square। ठीक है, आगे समझ में, x2 minus x1 divided by a equal to y2 minus y1 divided by b equal to minus 2 into ax1 plus by1 plus of c divided by root over a square plus b square। then compare करो, find out करो, then आगे समझ में, क्विक लिखो। क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हाँ, और एक भी चीज देता है, फाइंड आउट द, ये पॉइंट भी मांगता है कभी कभी। मान लो बेटा ये कौन सा पॉइंट है, एच के, मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, सेम ही है, मतलब ये आपका
इमेज का पॉइंट, ठीक है। अभी क्या करेंगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, शॉर्टकट में लिख रहा हूं बेटा ये वाला, ठीक है ना। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या करोगे आप, सिंपल, मतलब क्या करना है, देखो x2 की जगह आप h पुट कर लेना, तो h माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू k माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इक्वल टू, यहाँ पर 2 था, 2 यूज नहीं करोगे अब आप, ax1 प्लस ऑफ by1 प्लस ऑफ c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, डन, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, यहां पर देखो ये डबल हो गया ना, ये 1 ये मान लो 2 है, तो यहां पर 2 लगा हुआ है, लेकिन यहां पर ये पॉइंट चाहिए तो 2 के जगह 1 यूज कर लेना, और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे समझ में, क्वेश्चन करें, लिख लो क्विक। ये आता है, ये दिस वन ऑलवेज कम्स, बहुत बार आता है, मतलब आ चुका है एंड आता है, ठीक है, बिठा दे, ओके। अच्छा क्वेश्चन दिया है बेटा, क्वेश्चन क्या दिया है, मैं एक बार देख लेता हूं। क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, ठीक है, फाइंड आउट द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, इसका 4, -3, 4, -3, ठीक है, इन द लाइन 4, -3 इन द लाइन 2x प्लस ऑफ 3y प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0, ठीक है, आ गया। चलो वैल्यू पुट करते हैं आपका, ये बेटा हो गया बेटा x1 y1, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, चलो ठीक है। तो सर x2 माइनस x1, x1 कितना 4 डिवाइडेड बाय a 2 है, इक्वल टू y2 माइनस y1, y1 कितना है -3, तो +3 बन जाएगा, डिवाइड बाय b कितना है 3 बेटा, इक्वल टू -2 इनटू a x1, तो 2 इनटू 4 प्लस ऑफ 3 इनटू -3 प्लस ऑफ 5 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो ये हो गया बेटा x2 माइनस 4/2 इक्वल टू y2 प्लस ऑफ 3 डिवाइड बाय 3, ये हो गया बेटा -2 होल इनटू 8, ये हो गया -9 सॉरी प्लस ऑफ 5 डिवाइड बेटा ये हो गया 13, ठीक है। एंड दिस वन विल बी इक्वल टू -2 होल इनटू, ये कितना हो गया 13 - 9 4 हो गया डिवाइड बाय 13, तो ये हो गया -8 डिवाइड बाय 13। अभी इक्वल करो, x2 माइनस 4/2 इक्वल टू -8/13, सो दैट इंप्लाइज ये हो गया x2 माइनस 4 इक्वल टू -16/13, एंड दैट इंप्लाइज x2 इक्वल बन गया बेटा -13 डिवाइड बाय 16/13 प्लस ऑफ 4, दैट इज इक्वल टू -16 प्लस ऑफ 42 डिवाइड बाय 13। तो कितना आ गया आंसर, ये 6 आ गया, 2 आ गया, ये 13 आ गया, कितना आया 2। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट y2, ठीक है, तो आपको मिल गया ये 2, y2 जो भी निकले, ठीक है। सिर्फ कंपेयर करना है आपको और कुछ नहीं। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, तो h and k का वैल्यू निकालना है, सिंपली पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट में जाए, मिटा दो, गुड। ट्रिक नंबर 4, मिड पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन, then we have to find coordinates of the triangle, ठीक है, coordinates of triangle। आपको मिड पॉइंट दिया होगा, ठीक है, अगर मिड पॉइंट दिया है तो आपको क्या निकालना है, फिर कोऑर्डिनेट निकालना है। मतलब ये मान लो दिस वन, लेट दिस से बेटा ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, एंड मान लो इसका मिडिल पॉइंट है x, इसका मिडिल पॉइंट है y, एंड इसका मिडिल पॉइंट है z। आ गया समझ में, ठीक है। आपको a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है, सिंपल है। क्या सिंपल है, देखो फॉर्मूला कैसे याद रखना है आपको। a के लिए आपको क्या करना है, देखो इसके साइड में जो है उसको ऐड करो, इसको माइनस करो, आ गया। मतलब a के लिए x प्लस ऑफ z माइनस ऑफ y। सिमिलरली b के लिए बोलो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना है,
ये माइनस करना है, मतलब कितना हो गया x प्लस ऑफ y माइनस ऑफ z। सिमिलरली c के लिए कितना होगा, इन दोनों को ऐड करो, ये माइनस करो, y प्लस ऑफ z माइनस ऑफ x। डन। ये x1 y1 में दिया होगा, ऑफ कोर्स यस, x1 y1 में दिया होगा, तो यहां पर आपका ये x1 होगा, तो ये मान लो आपका x2 है, फिर इसका होगा, इसका माइनस करो, ये होगा। मैंने ये नहीं लिखा, मतलब कोऑर्डिनेट टर्म में नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट पॉइंट पे लिख दिया, तो आप x1 y1 लेके कर सकते हो। आगे समझ में, लिखो क्विक। एग्जाम्पल करोगे, ठीक है कर लो। आपको मान लो x कितना दिया है 3,4, ठीक है, एंड z मान लो आपको दिया है 5,4, एंड y का वैल्यू ले लो 4,2। a का वैल्यू निकालो, a का वैल्यू देखो, इन दोनों का ऐड करना है, ये माइनस करना है। देखो 3 प्लस ऑफ 5 8, 8 माइनस 4 4 सर, 4 प्लस ऑफ 4 8, 8 माइनस 2 6। आ गया a का पॉइंट, आ गया, गुड। लिखो क्विक क्विक क्विक। हो गया। और क्या बचा, और नहीं बचा कुछ, इतना ही लिखा था। इंटरसेक्शन तो निकाल सकते हो ना, मान लो बेटा ये दिया है a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 इक्वल टू 0, एक और दिया है a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2 इक्वल टू 0। सॉल्व द टू इक्वेशन, सॉल्व टू इक्वेशंस, ठीक है, एंड फाइंड x y, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट। आगे अपना समझ में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये ट्रिक्स है, मैंने बताया आपको, ये पूरा चैप्टर नहीं है, ये ट्रिक्स है। जितने मतलब जो भी चैप्टर्स आएगा, मतलब अभी से एक एक दिन में एक एक चैप्टर करेंगे, उसमें सिर्फ शॉर्ट एंड ट्रिक्स ही करेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि इतने दिन में तो आप कर नहीं सकते पूरा का पूरा हर दिन चैप्टर। तो अगर पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम क्वेश्चंस इस बेसिस से आ रहा है, तो मैं उसी बेसिस से मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। आ गया समझ में, चलो थैंक यू बेटा, बी स्माइलिंग, स्टडी हार्ड।